खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पे जो बैठे हैं मीर रहमतुल्लाह मेंगल साहब हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं नवाज़ राइस मिल के, और मेरी राइट साइड पे बैठे हैं जुम्मा खान साहब, जो कि मैनेजर हैं नवाज़ राइस मिल के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये जो राइस का काम कर रहे हैं उस हवाले से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत बलूचिस्तान को दिखा सकें कि इन मामलात को आप थोड़ा सा देखें। और ख़ास तौर पे इस वक्त अब्दुल कदूस बजिंजो साहब हमारे वज़ीर आला हैं, जो कि अभी अभी बन के आए हैं जाम कमाल साहब की जगह पे। और ख़ास तौर पे बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम आदमी के लिए उसको इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के लिए फ्री जोन करार देना चाहिए, तरक्याती काम के हवाले से, पानी के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मीर रहमतुल्लाह मेगर साहब के साथ और जुम्मा खान जो कि मैनेजर हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। सबसे पहले तो हम लेंगे राइस के हवाले से, क्यों आप यहाँ राइस का बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला। ये एक अहम इशू है, और राइस मिल जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मैशियत में। तो उस हवाले से कि पहले एफ़र्ट लेती थी गवर्नमेंट राइस मिल के हवाले से, राइस के हवाले से कोई इदारा बना हुआ था पास को, किसी टाइम में खरीद परचेजिंग करता था। तो उसमें ये होता था कि गवर्नमेंट अपने तरीके से वो स्टॉक कर लेती थी, वो रिलीफ देती थी उन मिलों को, उन ज़मींदारों को। अगर रेट आलमी मार्केट में कम होते थे तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट उनको पैकेज देती थी, भाई ये गवर्नमेंट का रेट है, इस रेट में हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से गुज़िश्ता 15 सालों से ऐसा कोई सपोर्टिंग प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये मुतालबा करेंगे कि आप गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि ये जो उतार चढ़ाव रेटों में आ रहे हैं, कभी वो पेटी 2200 रुपये हो जा रही है, कभी वही पेटी 1200 में हो रही है। तो ये जो अनबैलेंस सा सिस्टम बना हुआ है, ये जो हमें एक्सपोर्टरों के रहम और करम पे छोड़ दिया गया है, तो काइंडली हम वज़ीर आज़म साहब से यही मुतालबा करेंगे कि आप वो ऐसा ही कोई इदारा बीच में अपॉइंट करें जो हमसे राइस ख़रीद करके वो स्टॉक करे, आगे जाके वो एक्सपोर्ट करे या ज़्यादा रेटों में बेचे, ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले, गवर्नमेंट की भी बचत हो। तो अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो ये जो है ये राइस मिल जबूर तबाह हाल का शिकार है। ये जो लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर करोड़ों के नुकसानात हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। तो यही मुतालबा है कि कोई ऐसा इदारा कायम करें जो हमें और ज़मींदारों को सपोर्ट करे, और हमारी जो परेशानी जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है वो ख़त्म हो। और इस पे जो है वो एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई भी एफ़र्ट लेती है तो उसमें जो करप्शन का जो एलिमेंट आ जाता है, जो करप्शन होती है, उस पे कंट्रोल किया जाए। वो करप्शन के तौर पे जैसे अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पैकेज दिया गंदम के हवाले से, तो उसमें ये हुआ कि 2000 रुपया रेट तो अच्छा था। तो अभी वही जो गवर्नमेंट परचेज़ करके फिर वो करप्शन की मद में जो आगे वो सप्लाई करती हैं, तो उनमें ना उनको कोई रिलीफ मिलता है ना आवाम को मिलता है। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जो हमें सपोर्ट करे। अच्छा मीर साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो चुका है और गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सब्सिडी दे ज़मींदारों को, क्योंकि खाद भी अभी तो 9000 तक पहुँच गए हैं, इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ इसको सब्सिडी दें। और बाकी ये जो ज़मींदारों के मसाइल है और जो महंगाई के मसाइल है, सबसे पहले ये तो नहर को जो है फटवीटर कहना, इसको जनवरी फरवरी में अगर इसको
खुदाई करें या सफाई करें, ये उस वक्त करते हैं जब ज़मींदार अपने कार्य शुरू करते हैं। उस वक्त पानी बहुत कम होता है। अभी जो पानी बहुत ज़ाया हो रहा है, इनको भी अगर नज़रअंदाज करें, ये अगर जनवरी फरवरी में कर दें। और महंगाई के बारे में यही कहेंगे, भाई महंगाई बहुत हो गए हैं। बिजली के बिलों में हम फैक्ट्री वाले भी बहुत परेशान हैं कि बिजली के बिलों में जितना भी हो सके ये सब्सिडी दे हमें। पहले दौर में PM रिलीफ था, जो नवाज शरीफ के दौर में। अभी भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। जुमल खान साहब, इस वक्त आप तरक्याती कामों के बारे में क्या कहें? ख़ासतौर पर जाम कमाल साहब ने अपने 3-3.25 साल जो भी गुजरे हुकूमत के वो गुजार के चले गए। अब नए जो है ना अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए। पिछले दिनों वो हब चौकी भी वहाँ अपने आबाई गाँव भी आए हुए थे। तो तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहें कि बलूचिस्तान में अल्लाह पाक ने दुनिया जहान की सब चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, किसी मादनियात की किसी चीज़ पे भी कमी नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये दूसरे सूबों से पसमानदा सूबा है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है, यहाँ पे हेल्थ की भी कमी है, यहाँ पे हमारी जो रोड है उसकी मेंटेनेंस की भी कमी है। कि आखिर बलूचिस्तान एक सूबा 18वीं तरमीम के बाद अपनी हैसियत खुद रखता है, उसके अपने फ़ंड्स हैं जो वफाक से उनको मिलते हैं, वो इलादा फ़ंड्स हैं और वो भी उनको मिले हैं वफाक के ज़रिए, क्योंकि इत्तेहादी जमातों के साथ PTI के साथ बलूचिस्तान की हुकूमत रही है और अब भी रह रही है। क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आला यार मोहम्मद रिन साहब बनने जा रहे थे PTI की तरफ से, लेकिन उनका आपस में पैचअप हो गया। इस पैचअप की वजह से ये सारी चीज़ें वहीं रुक गई और अब भी वो हुकूमती जमातों के साथ थे, चाहे वो जाम कमाल साहब चले गए, लेकिन बज़िंजो साहब वफाक को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये क्यों पीछे हमारा ये सूबा ख़ास तौर पे, इसकी क्या वजह है, क्यों तरक्याती काम नहीं होते? सबसे पहले तो जो एक CM साहब हमारे थे जाम कमाल साहब, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब से भी यही उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब को ही मेरे ख्याल में तो शायद टेकिंग CM थे और अच्छे काम किए थे उन्होंने, तो अभी भी वही तवक्को है उनसे। रही बात वो तरक्याती काम ना होने की, सबसे जो मेन एलिमेंट है वो करप्शन है। तो जब तक करप्शन पे हमारे इदारे कंट्रोल ना करेंगे, जो कि खुद करप्शन को सपोर्ट करते हैं, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। जी जी। जिस तरह नैब में कहा जा रहा है कि 825 अरब रुपए रिकवरी इकट्ठी हुई, तो उसका पता ही नहीं है कि वो किधर गई है। ठीक है ना, इसी तरह बहुत सारे इशू हैं। अगर यही अदारे हमारे करप्ट जिसको पकड़ने वाले हैं तो वही करप्ट हो जाएं, तो फिर करप्शन कैसे ख़त्म होगा? देखिए, मेरे ख्याल में नेब ने अच्छा किरदार अदा किया है इस सारे प्रोसेस में। उन्होंने जो लोग पकड़े थे उनसे जो रिकवरी हुई है, एक तो वो हुकूमत के फ़ंड में या हुकूमत के अकाउंट में जमा होने चाहिए। और अगली बात यह है कि सिर्फ नेब को जो है ना, वो सिर्फ किसी से बदला लेने के लिए, किसी को जो टार्चर करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक अच्छा इदारा है। तो देखें आप, रिसेंटली नेब में जो अफसरान थे, तो पहले तो जो हाई प्रोफाइल केसेस पे उनकी डिप्लॉयमेंट थी, तो अभी उनको हटा लिया गया है। हटाने की वजह यही है कि हमें समझ में आ रहा है कोई हो सकता है कोई अंडरग्राउंड को पेचअप हो गया है उनका। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छे जो अफसरान हैं वो डिप्लॉय करें। उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस में जो है ना, वो उन पे वो रिज़ल्ट दिखाएं और उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। ना कि ये है कि जब उनकी ज़रूरत पड़े कि भाई अभी उनकी ज़रूरत है, अभी उनको प्रेशराइज़ करना है, जब उनकी ज़रूरत नहीं, जब उनको हुकूमत इदारों की ज़रूरत पड़ रही है इदारों को, तो वही केसेस ख़त्म हो रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा है वो पहले क्या सिलसिला चल रहा था, अभी क्या चल रहा है। जुमा खान, साकिब निसार साहब और शमीम साहब का नया पंडोरा बॉक्स खुला है। अगर हमारी जुडिशनरी का यही हाल रहा तो क्या बनेगा हमारे मुल्क का? बस यार, अल्लाह उनको हिदायत करे। साकिब निसार साहब जी का जो टर्नओवर था अच्छा था। उसमें जो उसने वो मेरे ख्याल में कोई सबसे ज़्यादा 100 मोटिव नोटिस उसी ने लिए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आप देखिए डैम का फंड कहाँ गया,
تو ابھی عوام سوال کر رہی ہے جو ہم نے ڈیم کے لیے فنڈ جمع کیے تھے وہ ابھی کہاں ہیں؟ وہ تو کہتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع ہے. اچھا جو لاسٹ ٹائم امریکہ میں ایک صحافی کو ملا تھا نا، اب تو وہ پاکستان میں آ گیا نا، جی جی. جو کہتا تھا میں جھگی ڈال کے جو ہے نا ڈیم بناؤں گا، وہ کہاں گئی جھگی اور کہاں گیا ڈیم اور کہاں گیا پیسے. تو ابھی بھی ہم یہی سوال کرتے ہیں، اب میرے ساتھ پوری عوام یہی سوال کر رہی ہے کہ آخر وہ فنڈ جو ہے وہ یوٹیلائز کیوں نہیں ہو رہا؟ عوام نے تو بہت ساری سکیموں میں پیسے دیے، عوام میں تو کبھی بھی آج تک پیچھے نہیں ہٹی. نواز شریف صاحب نے ایک فنڈ شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہ ہمارا ملک کے جو قرضے ہیں وہ اتارو اور ہماری سپورٹ کرو، اور عوام نے بہت سارے پیسے جو ہے نا ان کے لیے جمع کرائے، لیکن آج تک ان کا بھی نہیں پتہ چلا. اسی طرح خان صاحب نے بھی بہت ساری سکیمیں کی، بہت سارے عوام سے پیسہ لے. ہماری عوام تو چیریٹی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے آگے ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. اگر ہمارے حکمران ہی ایسے ہوں تو ہمارے پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو سب سے زیادہ جو ٹیکس کا برڈن ہے عوام پہ جو ڈالا ہے وہ پی ایم صاحب عمران خان کی حکومت میں آیا جی، ہے. تو ہمیں اور سب سے لون آئی ایم ایف کا وہ بھی خان صاحب نہیں لیا، یہ بھی ساتھ یہ بھی کہتے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کی تاریخ میں 47 سے لے کے آج تک کسی بھی حکومت نے اتنا لون نہیں لیا جتنا خان صاحب کہتے تھے کہ میں کبھی بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ کو وہ فکرات یاد بھی ہوں گے. جی بالکل یاد ہے. تو پہلے جب نئی نئی گورنمنٹ آئی تھی پی ایم صاحب عمران صاحب کی، تو اس میں انہوں نے جو ٹیکسز عوام پہ ڈالے تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ابھی یہ وقتی طور پہ جو ہے وہ ٹیکسز ہمارے اوپر برڈن ہیں، لیکن آگے چل کے ان کا ریلیف ملے گا. لیکن مجھے تو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. باقی رہی بات آئی ایم ایف کے پروگرام کی، میرے خیال میں کوئی 28,000 ارب ڈالر جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں تھے. ابھی میرے خیال میں وہ فگر 38,000 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی ہے. تو یہی ہے کہ ہم جو بھی لون آئی ایم ایف سے جو بھی قسط لے رہے ہیں تو صرف وہ ہم اپنے قرض کا مارک اپ ادا کرنے کے لیے لے رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. وہ اتنا سر اس کا زیادہ بوجھ تو لون ہے. ساری عوام اٹھا رہی ہے نا. وہ بالکل شرائط سر. تو وہ آئی ایم ایف رکھ دیتی ہے نا، بجلی مہنگی کرو، ٹھیک ہے، پیٹرول کو مہنگا کرو، یہ ساری چیزیں مہنگی کرو، ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں اور بوجھ تو عوام پہ ڈالا جا رہا ہے نا. تو ڈیفینیٹلی عوام پہ ہی ڈلے گا نا. تو گورنمنٹ تو نہ ترقیاتی کام کریں، ہمیں ترقیاتی کاموں کی ضرورت نہیں ہے جمعہ خان صاحب، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، لیکن بوجھ تو نہ ڈالو نا، مہنگائی تو کم کرو نا. غریب آدمی جو آج خودکشیاں کر رہی ہیں اس کو تو بچایا جا سکے. کرائم میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ آپ کو میں مثال بھی نہیں دے سکتا. جب لوگ بھوکے مریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا سر. سر دیکھیں نا، جب تک یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے اوپر مسلط ہوگا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہی کے پروگرام پہ انہی کے مطابق ہمیں چلنا ہے. جمعہ خان جو صاحب، جو وہ پاکستان شرائط کی رکھیں گے عوام وہی ہمیں الحمدللہ کرنا. اتنی اویئرنیس رکھتی ہے، اتنی ملک کے لیے جو ہے نا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. ابھی بھی آپ کوئی صحیح ایماندار آدمی لے کے آؤ، اپنے ملک کا قرضہ اتارو کی سکیم چلا دو تو یہ عوام ہی سارے ملک کا قرضہ اتار دے گی انشاءاللہ تعالی. 99% بندے کرپٹ ہیں تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ ہاں، صحیح. تو جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ کرپشن کو ختم کس نے کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے نا سر. سر نہیں ہم ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں سر، میں صحیح بات کر رہا ہوں آپ سے. جمعہ خان صاحب، ہم لائنوں میں کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ قوم اور ہوگی جو لائنوں میں کھڑے ہو کے گا. ہم بجلی کا بل بھی دینے جاتے ہیں نا تو سیدھا مینیجر کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ بجلی کا میں فلاں ہوں. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں خود بھی ایسے ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے وڈیرا جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم لائنوں میں نہیں کھڑے ہوتے، اور جب تک ہمارے ہاں ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے اس وقت تک نظام بھی نہیں جمعہ خان صاحب بدلے گا. جب تک ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پی ایم صاحب کو اچھی ٹیم نہیں ملے گی، کچھ نہیں ہوگا. صحیح. لاسٹ پہ مینگل صاحب، حکومت بلوچستان کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے، ٹھیک ہے، آخر آپ اس کا فائنل جو ہے نا نچوڑ کر دیں. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت بلوچستان سے کہ امن و امان صحیح ہو جائے، کیونکہ 2018 میں میرے والد صاحب کو یہاں سے اغوا کر کے کٹکجا میں شہید کیا گیا اس کو. ابھی تو یہ 3 سال ہوئے نہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ ملزم جو دہشت گرد ہیں وہ ابھی بھی ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. بس یہی میں کہنا چاہوں گا حکومت بلوچستان سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو. لائن آف آرڈر کی مطلب سچویشن اچھی ہو. جتنے بھی دہشت گردی ہے، یہ مطلب لوگ اغوا کاری ہیں، ٹارگیٹ کریں گے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور خاص کر میں اپنے اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کو خود کیا دیکھیں. اور خاص کر میں اپنے اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کو خود کیا دیکھیں. اور خاص کر میں اپنے اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کو خود کیا دیکھیں.
ये पुलिस की बस की बात नहीं है कि भाई इन दहशतगर्दों को जो बलूचिस्तान में तो बहुत सारी एजेंसियां भी वर्कआउट कर रही हैं बस यहाँ हमारा अपील जो है बस इदारों से है कि भाई कुछ ना कुछ हमारे जो इधर है राइस मिलर्स है उस्ताद में बहुत खौफजदा है कि भाई जिसके पास भी पैसे हैं वो डर जाता है कि भाई इधर कारोबार में नहीं करना है। सही बहुत से अभी पंजाब से जो व्यापारी थे वो भी इधर नहीं आ रहे अभी सही इस वाक़े के बाद। सही। बस यही मैं कहना चाहता हूँ पूरे बलूचिस्तान से। यानी कि इससे आपका बिजनेस भी लॉ एंड ऑर्डर वाली कफियत की वजह से बिजनेस भी आपका डिस्टर्ब हुआ। बहुत डिस्टर्ब है 2018 से लेकर बहुत डिस्टर्ब है। और हमारे इदारे जो है ना वो इंसाफ फराम नहीं कर रहे। सही। अगर वो इंसाफ फराम किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो ये बवजह जो है वो मजलूम को इंसाफ फराम करने के वो जालिमों की सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जुमा खान साहब और आपका मीर रहमतुल्लाह मेंगल साहब का। तो दोनों से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई ख़ास तौर पे, और इन्होंने जितने भी मसाइल थे वो भी इन्होंने डिस्कस किए। और ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को अगवा करके शहीद किया गया और अभी तक उस केस का फ़ैसला भी नहीं हुआ, और हुकूमत बलूचिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे खान साहब से जो है ना गुजारिश करूँगा कि इनकी जो मसाइल्स हैं और ख़ास तौर पे इनके वालिद साहब को जो शहीद हो गए इनको इंसाफ दिलाया जाए, और ख़ास तौर पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाली जो कफ़ियत है उसको ठीक कर सके। जैसे ये बता रहे हैं कि आप लोग बिज़नेस के हवाले से भी यहाँ पंजाब से या सिंध से या अदर सूबों से लोग यहाँ आके बिज़नेस नहीं करते, लोग खौफज़दा हैं, लोग डरे हुए हैं। अगर इसी तरह हमारे पाकिस्तान का हाल रहा तो हमारे पाकिस्तान का बनेगा क्या, और हमारे जो इदारे हैं उनको भी ठीक किया जाए। ख़ास तौर पे जैसे जुमा खान साहब ने कहा कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, और ख़ान साहब का भी मोटो यही था। लेकिन अभी 4 साल होने को हैं, लेकिन खान साहब उस पर कम्प्लीटली तौर पे करप्शन पे काबू नहीं पा सके, बल्कि करप्शन मज़ीद ज़्यादा हुई है। आगे रेट कोई 500-400 रुपये था तो अब वही काम जो है ना 5000 में होता है। तो इसी हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब का बाकी जितना टर्नओवर बाकी रह गया है, जो वो काविश कर रहे हैं मुल्क के लिए, ज़रा इसको पाया तक मील तक पहुँचाएँ, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करें ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ आए। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद 7